गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 16.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर, है ना। इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। अभी फिगर कैसा है, क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। देखते हैं, मैंने क्वेश्चन ड्रॉ कर रखा है कॉपी पे। लेट्स सी, देखो ये जो फिगर है ना, इस फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है। अब एरिया कैसे फाइंड करोगे, मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक 2 है ना। अगर मैं एक डॉटेड लाइन ऐसी बना लूँ, ये लाइन बना लूँ, तो मेरे पास 2 रेक्टेंगल हो जाएंगे। कैसे 2 रेक्टेंगल होंगे, क्लियर करना है। देखो ए बी सी डी ई देन एफ देन जी देन एच। तो देखो अगर ये 2 है तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन बना ली, तो ये भी 2 मीटर होगा। ये 15 है तो ये भी 15 मीटर होगा। क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25। ये 25 है तो E से H तक भी 25 होगा। जब एफ जी 25 है तो E से H तक भी 25 होगा। अब 25 जब ये है तो देखो ये 25 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 25 होगा। अब 25, अगर ये 25 है तो ये 2 भी तो है बीच में। 25 में से 2 अलग किया तो कितना बचा, 23। अब 23 को हाफ हाफ डिवाइड कर दो, कितना 11 कितना होता है 22, तो 11.5 हो जाएगा। ये देखो 11.5 मीटर और 11.5 मीटर। तो ये मैं फिगर दे देता हूँ A और फिगर दे देता हूँ B। तो देखो यहाँ पे मुझे 2 रेक्टेंगल मिल गए, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 2 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फर्स्ट वाले का नेम क्या है, ABCD। देखो ABCD, जिसमें लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब लंबाई 2 मीटर, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई इसकी कितनी, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, तो 15 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 15 मीटर। तो कितना हो गया 15 2 सा 30, और मीटर का मल्टीप्लाई भी मीटर से करना है ना। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल ए का एरिया है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, ये वाला बी, तो इसकी लेंथ कितनी है, देखो लेंथ कितनी है 25। ये भी देखो ये 25 है पूरी, तो 25 मीटर, और ब्रेथ ये कितनी है, ये 2 है तो ये भी 2 मीटर होगी, 2 मीटर। सॉल्व कर लो L इंटू बी। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है आपकी 25 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, कितना 25 2 ज़ा 50, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकालना था आपको। टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस रेक्टेंगल बी। कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर प्लस 50 मीटर स्क्वायर, कितना 30 प्लस 50 80 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया आपका। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना। देन सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आप कर सकते हो, इसका एरिया निकालना है। लेंथ कितनी है 18, ब्रेथ है 24। ये लेंथ 24, ब्रेथ 18, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर पे आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ डोर। आपको बोलना है एक डोर है, उसमें पेंट करना है ना। अब उस डोर की लेंथ कितनी है 8.5 और ब्रेथ है 4.5। ठीक है, और जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो 6.50 पर स्क्वायर मीटर है। सबसे पहले क्या करना है, एक डोर है, डोर की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, इसमें पेंट करवाना है। अब पेंट किस में करवाना है, डोर के अंदर ही होगा, तो मतलब उसके एरिया की बात हो रही है ना। तो जितने एरिया में पेंट होना है, तो बोल रहे हैं 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 6.50। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है डोर किस फॉर्म पे है, रेक्टेंगल के, है ना, जिसकी लेंथ है कितनी 8.5 मीटर और ब्रेथ है 4.5 मीटर, है ना। तो मैं एक डोर बना लेता हूँ। देखो ये डोर बनाया मैंने, लेंथ है 8.5 और 4.5 मीटर ब्रेथ है। अब इसके यहाँ पेंट होना है ना, तो पेंट अंदर होना है मतलब एरिया।
तो पहले क्या निकाल लें, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। तो 8.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर, रफ कॉलम पे मल्टीप्लाई कर लो। 8.5 का मल्टीप्लाई 4.5 से, 5 5 25, कैरी ऑन 2, 5 8 40 प्लस 2 42, अब 4 5 20, कैरी ऑन 2, 4 8 32, 33 34, तो 5 2 8 3। अब देखो पॉइंट यहाँ लगा है, तो यहाँ से काउंट करो, पॉइंट के जस्ट बाद से काउंट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट तक। तो पॉइंट के बाद 1 2 देन पॉइंट, तो 1 2 देन पॉइंट, कितना आ गया 38.25 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया टू बी पेंटेड, कितना, एरिया टू बी इस एरिया में पेंट करना है, कितने में 38.25 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन पे लिखा हुआ था कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना इज 6.50 पर स्क्वायर मीटर। देखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹6.50 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है 1 मीटर स्क्वायर में इतने पैसे लग रहे हैं। तो आपके पास कितने मीटर स्क्वायर हैं, इतने। तो टोटल कॉस्ट में क्या करोगे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 38.25 मल्टीप्लाई बाय 6.50। रफ कॉलम में फिर से मल्टीप्लाई कर लो, 38.25 मल्टीप्लाई बाय 6.50, तो 0 0 0 एंड 0, 5 5 25, कैरी ऑन 2, 5 2 10 into 12, कैरी ऑन 1, 5 8 40 प्लस 1 41, कैरी ऑन 4, 5 3 15 एंड 4 19। अब 6 5 30, कैरी ऑन 3, 6 2 12 15, कैरी ऑन 1, 6 8 48 49, कैरी ऑन 4, 6 3 18 19 20 21 22 22, बस 0 5 2 5 and 1 6, 9 and 9 18, कैरी ऑन 1 2 3 4 और 2, कितना आ गया 2 4 8 6 2 5 0। तो ये देखो इतना हुआ। अब पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट के बाद से काउंट करो, 1 2 3 4 देन पॉइंट, तो 1 2 3 4 देन पॉइंट, तो कितना आ गया 248.625 रुपीज़। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ हॉल 11.6 मीटर लॉन्ग एंड 16.5 मीटर ब्रॉड। वो बोल रहे हैं एक हॉल है जिसकी लेंथ है इतनी, ब्रेड्थ है इतनी, है ना। इसमें उनको क्या बिछाना है, कारपेट। और 1 मीटर स्क्वायर कारपेट की कॉस्ट कितनी है, 7.5। सेम कंडीशन है, बिल्कुल थर्ड वाला क्वेश्चन जैसे ही है। इन दोनों का एरिया निकाल लो, जितना आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ आप ही करोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टायरिंग अ रोड ऑफ लेंथ 25 किलोमीटर एंड ब्रेड्थ 750 मीटर एट 5.25 पर स्क्वायर किलोमीटर। वो बोल रहे हैं रोड में टायरिंग करना है, टायरिंग मतलब रोड की रिपेयरिंग करना है, सीधी सी बात समझ लो। एक रोड की रिपेयरिंग करना है जिसकी लेंथ है 25 किलोमीटर, ब्रेड्थ है 750 मीटर। इसमें डिफरेंस है, देखो इन क्वेश्चन में मीटर मीटर था, इसमें भी मीटर मीटर था, लेकिन इसमें किलोमीटर एंड मीटर दोनों अलग यूनिट्स हैं। अब यूनिट आपको सेम करनी पड़ेगी, या तो इसको मीटर कर लो या इसको किलोमीटर कर लो। अब कैसे डिसाइड करोगे कि किसको क्या करना है, क्वेश्चन पे देख लो। वो बोल रहे हैं इतने एरिया में टायरिंग करनी है और टायरिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 5.25 पर स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर में तो इसको आपको किलोमीटर पे चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो डायमेंशन देख लेते हैं रोड के। लेंथ है आपकी 25 किलोमीटर, ब्रेड्थ है 750 मीटर ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मीटर को किलोमीटर पे चेंज करना है, तभी दोनों यूनिट सेम होगी। फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखो फॉर्मूला आप सबको पता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर एंड 1 मीटर में 1/1000
किलोमीटर। तो किसको चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर या मीटर से किलोमीटर? देखो मीटर से किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला, देयरफॉर डिवाइडेड बाय 1000 कर लो इसको, तो 750 मीटर डिवाइडेड बाय 1000 इतना ही होगा। 0 0 कैंसिल, कितना 75 अपॉन 100, तो कितना आ गया, 2 जीरोस हैं, 0.75, या मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.75 किलोमीटर, ये चेंज हो गया आपका, है ना। तो आप ब्रेथ की जगह क्या लिख सकते हो, 0.75 किलोमीटर। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ रोड निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। देखो एरिया ऑफ अ रोड L इंटू बी, लेंथ कितनी है 25 किलोमीटर और ब्रेथ है 0.5 किलोमीटर। रफ में सॉल्व कर लो, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो 5 5 ज़ा 25, कैरी ऑन 2, 5 7 ज़ा 35, 36 37, कैरी ऑन 3, 5 0 0 3 itself, 2 5 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, कैरी ऑन 1, 2 0 0 1। तो ये हो गया आपका 5 7 5 एंड 3 8 1। पॉइंट कहाँ, यहाँ कहीं नहीं लगा ना, यहाँ से लगा तो यहीं से काउंट करो। देखो कितना 1 2 देन पॉइंट, 1 2 देन पॉइंट, तो कितना आ गया 18.75 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया टू बी टेयरिंग जैसा लिखा, इस एरिया में टेयरिंग करनी है ना। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ टेयरिंग इज ₹5.25 पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो इतना स्क्वायर किलोमीटर आया 18.75, है ना। वो बोल रहे हैं जो टेयरिंग की कॉस्ट है वो है 5.25 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने पैसे लग रहे हैं, तो टोटल इतने हैं। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 18.75 मल्टीप्लाई बाय 5.25 करके देख लेते हैं। 18.75 5.25, तो 5 5 ज़ा 25, कैरी ऑन 2, 5 7 ज़ा 35 37, कैरी ऑन 3, 5 8 ज़ा 40 प्लस 3 43, कैरी ऑन 4, 5 1 ज़ा 5 एंड 4 9। अब 2 5 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, कैरी ऑन 1, 2 8 ज़ा 16 17, कैरी ऑन 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 5 5 ज़ा 25, कैरी ऑन 2, 5 7 ज़ा 35 37, कैरी ऑन 3, 5 8 ज़ा 40 प्लस 3 43, कैरी ऑन 4, 5 1 ज़ा 5 एंड 4 9। ऐड करते हैं 5 7 5 5 10 13, कैरी ऑन 1, 9 7 7 14 14 एंड 10 24, कैरी ऑन 2 3 3 6 7 8 और 9। अब पॉइंट देख लो कहाँ लगाना है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है, यहाँ तक जाएगा, तो 1 2 3 4 देन पॉइंट, 1 2 3 4 देन पॉइंट, इतनी है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 देन पॉइंट। तो कितना हुआ 98.43, है ना। तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, देखो पैसे हम किसी को देते हैं तो कितना बोलते हैं 98 रुपये 40 पैसे, 4 है तो इतना थोड़ा ना बोलेंगे पूरा। तो देखो यहाँ पे लिख दो कॉस्ट ऑफ टेयरिंग इज ₹98.4, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसका PDF डालूंगा, आप परेशान मत हो, आपको दोबारा वीडियो पॉज करके नहीं देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वो बोल रहे हैं एक रेक्टेंगल है जो जिसका एरिया सेम है स्क्वायर से, है ना। मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये गिवन है ना। अब वो बोल रहे हैं स्क्वायर की साइड कितनी है 80, है ना। तो स्क्वायर की साइड 80 है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ये स्क्वायर है, इसकी साइड 80 है, तो चारों तरफ स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, आप सबको पता है ना। तो देखो यहाँ पे लिख लेता है साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी है 80 सेंटीमीटर। अब वो देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 160 देन फाइंड द ब्रेड्थ। अब रेक्टेंगल की लेंथ दे दी उन्होंने, तो ब्रेड्थ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले एरिया इसका निकाल लें, क्योंकि वो बोल रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल है। तो देखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला
साइड इंटू साइड, तो कितना हो गया, साइड है 80 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इतना आएगा 8 8 64 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब क्या बोल रहे हैं, उसी की आगे कंडीशन है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है 6400, ठीक है, इतना ही है ना, ये दोनों सेम था। अब देखो कंडीशन ध्यान रखना, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी। देखो यहाँ पे लेंथ गिवन है 160, ब्रेड्थ फाइंड करना है ना, तो लेंथ 160 अगर गिवन है तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है 6400, लेंथ है 160, ब्रेड्थ फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 6400 एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ है 160, ब्रेड्थ फाइंड करना है ना। नंबर्स वन साइड जाते हैं, आप सबको पता है। ये मल्टीप्लाई पे यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो देखो 6400 अपनी जगह है, ये डिवाइड में आया तो 160 बचा, यहाँ क्या ब्रेड्थ, 0 कैंसिल, 16 का टेबल, 16 1 दा 16, 16 4 दा 64 और एक 0 बचा 40, ठीक है। तो आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन। देखो वो बोल रहे हैं दो फील्ड हैं, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा स्क्वायर, मतलब दो एरिया है, दो फिगर हैं, एक रेक्टेंगल है एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। कंडीशंस ध्यान में रखना, क्या सेम है, दोनों का पेरीमीटर, किसका किसका, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए नोट कर देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्वेश्चन में लिखा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं ना। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 10.5 एंड 1.5, रेक्टेंगल की साइड दे दी, तो देखो सबसे पहले रेक्टेंगल की साइड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेक्टेंगल बनाया तो कितनी कितनी है, 10.5 मीटर और 1.5 मीटर, तो इसका पहले क्या निकाल लें, पेरीमीटर निकाल लें। तो देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने बेसिक पे बताया है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है 10.5 और ब्रेड्थ है 1.5, तो कितना हो गया 10 + 1 11 एंड 1 12, ये ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो कितना हो गया 2 × 12 तो 24 मीटर, ये क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आ गया, है ना। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आया, अब यहाँ पे लिखा हुआ था स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है, तो यहाँ पे लिख दो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना आ गया 24। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 × साइड्स, बेसिक में देखा होगा, 4 × साइड्स कितना है 24। नंबर्स अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा नंबर के पास, तो यहाँ क्या बचा साइड 24, ये मल्टीप्लाई पे तो 4 × 1 = 4, 4 × 6 = तो आपकी क्या आ गई साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना आ गया 6 मीटर। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के लास्ट में, देखो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, साइड तो मिल गई आपको, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड कितना 6 मीटर इंटू 6 मीटर कितना 36 मीटर स्क्वायर, ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा है, बार बार इसको पॉज प्ले करके देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसकी PDF मैं बना के डाल दूंगा आपके लिए, जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन बस एक्सरसाइज में आपको बोला है मैंने करने के लिए, वो आपको अपने आप से करना है। देन दैट्स मच इज सफिशिएंट फॉर दिस एक्सरसाइज अप टू नाउ, थैंक यू, ओके बाय।